फीट भी भेजे थे। अब उसे कितना क्या सुधार हुआ वो अलग बात है। अब आप लोगों ने हमारे एमएलए साहब ने जितने भी जो समस्याएं हमें लिख के दी हैं उसके विशेष करके ट्रांसफार्मर वाली है, तो उसको तो हम प्रयास ये करेंगे कि 72 घंटे में ही उसको रिपेयर कराया जाए। एससी साहब को भी अभी इस काम के लिए यही रोक रखा है, यही निर्देश हम उनको दे रहे हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आपको एमएलए साहब को हम लाडनू के कंट्रोल रूम के नंबर उपलब्ध करा देंगे, वो आप तक आ जाएंगे उस कंट्रोल रूम में। ऑपरेशन रहे आप जो पानी और बिजली वाले अलग अलग करके ट्यूबवेल खराब वाली जो स्थिति है उनको अगले देखिए, काफ़ी दिनों से कलेक्टर साहब और प्रशासन से हम लोगों की बात हो रही थी कि जहाँ भी पानी की समस्या आ रही है, कुछ पहलुओं पे इनका सकारात्मक रवैया था। पानी के टैंकर की व्यवस्था को लेकर 15 दिन पहले भी इन्होंने आश्वस्त किया था। आज मुख्य तौर पर जहाँ जहाँ गाँवों में परेशानी आ रही है, जहाँ वहाँ के सरपंच है, पार्षद है, जो जनप्रतिनिधि है, वो सब लोग हमने आज अपनी ओर से ज्ञापन और एप्लीकेशनें दी है कि जो जहाँ बिजली को लेकर जहाँ डीपी जल जा रही है उसको 4 दिन तक ठीक नहीं किया जा रहा, जहाँ पानी की समस्या है उन कहीं पानी ज़्यादा खोला जा रहा है, कहीं पानी आ नहीं रहा, उन सब को लेकर पानी बिजली के अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर, एडीएम, पूरे प्रशासन के साथ हमारी बैठक हुई है और उनमें ये बात पर सहमति बनी है कि अगले 72 घंटे में जितनी भी जली हुई डीपी है उनको सबको ठीक करा दिया जाएगा। जितने भी ट्यूबवेल खराब है, हैंडपम्प खराब है, उनको अगले 3 दिन में सारों को हम लोग ठीक करा लेंगे और उसके अलावा जो नए ट्यूबवेल खुदने, हैंडपम्प खुदने, उनकी लिस्टिंग और एक नया कंट्रोल रूम लाडनू को लेकर बने, पानी बिजली को लेकर, उस बात पे सहमति है बनी है जो आज ही कंट्रोल रूम स्थापित हो जाएगा, जिसपे पानी के टैंकर को लेकर अगर किसी गांव से मांग आ रही है तो वो पहुंचेगा। कहीं पर भी बिजली अगर डीपी खराब है, फॉल्ट है, लाइट नहीं आ रही है, उसको लेकर उस पर काम होगा। ट्यूबवेल और पानी की सप्लाई को लेकर काम होगा। तो इन बातों पे हमारी सहमति बनी है और हमने ये अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन का समय हमें प्रशासन ने दिया है। हमने 7 दिन का समय प्रशासन को दिया है कि 7 दिन में अगर इन जितनी भी एप्लीकेशन हमने दी उसमें टाइम बाउंड करके उन्होंने मार्क करके उन एप्लीकेशनों पर काम करने का आश्वासन दिया है कि अगले कुछ काम जो 72 घंटे में होंगे, कुछ 3 दिन में होंगे, कुछ 1 दिन में होंगे, उन सब पे एप्लीकेशनों पे वो काम होगा। अगर इन समस्याओं का निवारण नहीं किया गया, क्योंकि पानी और बिजली को लेकर राजस्थान सरकार पूर्णतया फेल हो चुकी है, ना इनके पास बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से, ना पानी की व्यवस्था है। और इनके मंत्रियों के बयान देखो कि हम कोई भगवान थोड़ी है कि पानी एक फूंक मारेंगे और पानी आ जाएगा। भाई, जनप्रतिनिधियों के पास और सरकार के नुमाइंदों के पास जनता नहीं जाएगी, अपनी बातें नहीं रखेगी तो कहाँ रखेगी। पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, लेकिन इस तरीके के जबान से जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, वो पूरी तरीके से बौखलाहट को दर्शा रहा है। अगले 7 दिन का अल्टीमेट हमने दिया, उसके बाद आंदोलन होगा। अगर लाडनू की जनता के पानी बिजली अगर उनको नहीं मिला तो यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को भी पानी बिजली से वंचित होना पड़ेगा। हम लोग जब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे, आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, जब तक पूर्णतया उन मांगों पर सहमति नहीं बन जाती, उन मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता। देखो, हम अपनी मर्जी से नहीं आते, विधायक जनप्रतिनिधि क्यों आएगा? यहाँ कोई सरपंच, पार्षद, जो भी लोग खड़े हैं, मुख्य लोग, वो क्यों आएंगे? क्योंकि उनके पास जनता जाती है, वो हमारे पास आते हैं, सीधे लोग हमें कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो जब लोगों की परेशानी को लेकर हमें अपने घर में थोड़ी पानी चाहिए, नहीं आएगा। जो संपन्न है वो टैंकर भी डला सकता है, लेकिन जो गरीब जनता है, लाडनू शहर की यही स्थिति है कि तेली रोड, शहरियाबास, खटीक मोहल्ला, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ सप्लाई नहीं दी जा रही। गाँव की यही स्थिति बनी हुई है, कहाँ पानी खोल रहे हैं, कहाँ नहीं खोल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर हमने अपनी बात को रखा है और मुझे भरोसा है कि इन बातों पर, सब मांगों पर समय रहते काम कर लिया जाएगा। उस समय जो पानी और बिजली की समस्या, उनका निवारण करना ही होगा।